नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। आज की कहानी हम औरतों को अपनी इज्जत करवानी आती ही नहीं है। आइए जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। घर में थकी हारी पायल ने कदम अभी रखा ही था कि बेटा तरुण उस पर चिल्लाने लगा, मम्मी आपको पता है कि मैं करेले की सब्जी नहीं खाता हूँ, फिर भी आपने मेरे लिए और कुछ नहीं बनाया। बहुत जोर से भूख लगी है, घर में फ्रूट्स भी आप नहीं रखती। एक तो कॉलेज में आज प्रोफेसर ने पका दिया और फिर थके हारे आओ तो घर में कुछ मिलता ही नहीं है। पीछे पीछे बेटी तासी भी कमरे से बाहर आ गई। आज का दिन ही खराब है, एक तो क्लास टेस्ट अच्छा नहीं गया और आपने मेरे लिए सलाद भी काट कर नहीं रखा। आपको पता है कि मैं डाइटिंग पर हूँ, आपसे एक काम ढंग से नहीं होता। तरुण ने ताशी की बात का समर्थन किया। हाँ, पापा भी यही कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी किसी काम की नहीं, एक भी काम ढंग से नहीं करती और रही सही कसर बच्चों की दादी ने पूरी कर दी। मेरा बेटा कभी गलत कह ही नहीं सकता। दो ही बच्चे हैं और उनकी भी जरूरतों का ख्याल नहीं रख पाती है। कितने दिनों से कह रही हूँ कि मेरे घुटने में बहुत दर्द है, मालिश का तेल ला दो। मेरा चश्मा टूट गया है, उसे बनवा दो, लेकिन तेरी माँ को फुर्सत ही कहाँ है। सुबह बाजार गई थी और अब लौटी है। उड़ाओ पैसे। मेरा बेटा दिन रात मेहनत करे और तुम आराम से शॉपिंग करो। दादी की बात सुन तरुण और ताशी भी मुस्कुराने लगे। यह देख पायल को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कुछ नहीं बोली। वो वैसे ही बहुत थकी थी और उन सबको बोलकर या डांटकर अपने आप को और थकाना नहीं चाहती थी। किचन में जाकर पानी पिया, फिर उसने अपने हैंडबैग से सासू जी का चश्मा निकाला और उनको दे दिया। शॉपिंग बैग से मालिश का तेल निकाला और उनके सामने रख दिया। फ्रूट्स निकाला और धोकर फ्रूट बास्केट में रख दिया। बाजार से लाई सब्जियां निकाल बेटी के लिए सलाद काट कर उसे दे दिया और फिर कमरे में चली गई। जरा सा कुछ कहो नहीं, तुम्हारी माँ मुंह फुला लेती है। मेरा सामान लाकर कोई एहसान नहीं किया, मेरे बेटे की कमाई से ही लाई हो, और यही सब पहले कर देती तो हम भी गुस्सा नहीं करते। फालतू में हम सब का दिमाग खराब कर दिया। कनिका जी अपनी छेप मिटाने के लिए भी पायल को ही दोष दे रही थी। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि पायल की क्या स्थिति है अपने ही घर में। शायद एक पंचिंग बैग की तरह है कि जो आता है मुक्का मार कर चला जाता। अरे रे, अभी तो आप पति अनिल जी से मिले ही नहीं। जब घर के बाकी सदस्यों का यह व्यवहार था तो उनसे कुछ अलग की उम्मीद बिल्कुल भी मत करिएगा। शाम को घर आते ही कनिका जी ने दिन का सारा ब्यौरा बेटे को सुना दिया कि पायल की वजह से तरुण और ताशी भूखे रह गए और बाजार से लेट आई तो मैं भी दवा समय से नहीं खा पाई। अनिल का मूड ऑफिस में बॉस की डांट के कारण वैसे ही बहुत खराब था और घर पर पायल की शिकायत, उसका भी सारा गुस्सा पायल पर फूट पड़ा। यार तुम करती क्या हो घर में? मैं ऑफिस में बॉस की डांट सुनूं और घर आकर तुम्हारी काम चोरी की शिकायतें सुनूं। किसी काम की नहीं हो। मेरा घर अगर तुमसे नहीं संभाला जा रहा है तो साफ साफ कह दो, मैं नौकर रख लेता हूँ। कम से कम इस रोज रोज की शिकायतों से बच जाऊंगा। पायल, जिसने अपनी 20 साल की शादी में सिर्फ पति, बच्चों और सासू जी और उनके रिश्तेदारों को खुश करने में बिता दिया, आज ये सुनकर उसकी भी सहन शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन एक फैसला कर लिया। उसने 2-4 जगह फोन किया और रात का काम खत्म किया और सो गई। सुबह पायल के घर से एक बार फिर तरुण, ताशी, अनिल और कनिका जी के
चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। मम्मी, मेरा दूध ब्रेड कहाँ है? पायल, मेरा टिफिन और नाश्ता कहाँ है? पायल किचन से निकलकर आई। आप सभी को क्या, कैसे और कितना खाना है इसे बता दीजिए। ये क्या मजाक है पायल? अनिल गुस्से से बोला। हमारे घर में आज तक कोई काम वाली नहीं रखी गई। तुम्हें तो सिर्फ मेरे बेटी की कमाई लुटानी आती है। यह घर का काम करेगी तो तुम क्या करोगी? कनिका जी भी तीखे स्वर में बोली। मम्मी जी, मैं वही करूंगी जो 20 सालों से आप लोगों की नजरों में करती आई हूँ, आराम। और अनिल, आपने ही कल कहा था कि अगर मुझसे आपका घर नहीं संभल रहा तो आपको साफ साफ कह दूं, आप नौकर रख लेंगे। तो आज मैं आपको और बाकी लोगों को साफ साफ बता रही हूँ कि अब मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाएगा। आप सभी को तकलीफ ना हो, इसीलिए माया को काम पर रख लिया। अब आपको जो चाहिए, जितना चाहिए, सब माया को समझा दीजिए। पायल, यह क्या नया नाटक शुरू कर दिया? पायल की बात से बौखलाया अनिल गुस्से से बोला। नाटक? यह नाटक नहीं है। नाटक तो आज तक आप सभी मेरे साथ करते आए हैं। आप पति बनने का, सासू जी माँ बनने का, और तरुण ताशी, अब उन्हें क्या कहे। आज तक जिस घर को अपना समझकर संभालती आई, कल पता चला कि वो तो मेरा है ही नहीं। मेरी औकात इस घर में एक नौकर की है, या शायद उससे भी बुरी। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बारे में सोचती, चिंता करती, लेकिन कभी बदले में मीठे 2 बोल सुनने को नहीं मिलते सासू माँ को देखकर। मम्मी जी, मैं बाजार घर की, आपकी, बच्चों की और आपके बेटे की जरूरतों का सामान लेने गई थी। आपके बेटे की कमाई से अपने लिए कुछ नहीं लाई। थकी हारी धूप से घर आई, किसी ने एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। उल्टा शिकायतों का बैग लेकर सबने शुरू कर दिया मुझ पर चिल्लाना। तरुण के कॉलेज में कुछ गलत हुआ तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया। तासी का पेपर खराब हुआ तो उसने भी अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। अनिल को बॉस से डांट पड़ी तो उसका फ्रस्ट्रेशन भी मुझ पर ही निकला। और मम्मी जी, इन्हें पता नहीं मुझसे कौन से जन्म की खुन्नस है। कभी आज तक प्यार के 2 मीठे बोल बोले ही नहीं। आप सभी ने मुझे पंचिंग बैग समझ लिया है। जिसका मन होता है वो अपनी भड़ास, चिड़चिड़ापन निकाल कर चल देता है। हर बात पर मुझे झिड़क दिया जाता है। कभी भी आप सबने मुझसे पूछा कि तुम्हें कोई तकलीफ भी है या फिर तुम्हारी कोई चाहत भी है? इसमें आप सबकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम औरतों को अपनी इज्जत करवानी ही नहीं आती। मम्मी जी, आपका बेटा अगर ऑफिस में मेहनत करता है तो मैं भी दिन रात घर में मेहनत करती हूँ। आपका बेटा सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक नौकरी करता है, जिसमें संडे के अलावा और भी छुट्टी मिलती है। लेकिन मैं 24 घंटे 30 दिन बिना छुट्टी आपके बेटे का घर संभालती हूँ। सबको उनकी जरूरतों की हर चीज समय पर मिल जाती है। फिर भी मुझे कहा जाता है कि मैं किसी काम की नहीं और ना ही मैं कोई काम ढंग से करती हूँ। इसीलिए मैं आज और अभी से आपके घर की जिम्मेदारी छोड़ रही हूँ। अपने कमरे में जाते हुए पायल बोलती है, अनिल, औरत सारी जिंदगी अपने वजूद को भुलाकर मकान को घर बनाने में लगा देती है और बदले में बस यही चाहत रखती है कि घर के सभी सदस्य उसे सम्मान दे, उससे प्यार के 2 शब्द बोले। लेकिन अफसोस, मैं पूरे घर की जरूरतों का ख्याल रखती हूँ, लेकिन तुम सब मिलकर भी मुझ अकेली का ख्याल ना रख सके। सभी की आंखें शर्म से झुक गई। सच ही तो कहा था पायल ने। सभी ने जाने अनजाने में उसे पंचिंग बैग समझ लिया था। अगर आपके घर वाले आपके साथ भी यही व्यवहार कर रहे हैं तो
आप भी पंचिंग बैग बनना बंद कर दें। क्या लगता है आपको सही फैसला किया था पायल ने? आप पायल की जगह होते तो आप क्या करते? तो दर्शकों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस स्टोरी को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। धन्यवाद।